जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करते हैं नाड़ी के ही सूत्रों की। मंगल को लेकर कुछ सूत्र लेके आया हूं मैं। अब ये तो जानते ही हैं आप कि मंगल को नाड़ी के अंदर जमीन का और भाई का कारक माना गया है। अतः उसी को लेके कुछ सूत्र है जो मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। पहला सूत्र है, गुरु से अगर 11वें भाव में मंगल बैठे या देखे, यानी गुरु जहां पे भी बैठा हो आप जन्म कुंडली के अंदर, जातक की, उसके 11वें भाव को अगर मंगल दिखे या वहां पे बैठा हो, तो ऐसे जातक का जो बड़ा भाई है उसके जीवन को खतरा बताया गया है नाड़ी के अनुसार। अगला सूत्र है, गुरु और मंगल अगर मकर राशि में हो, यानी कि गुरु और मंगल अगर 10 नंबर की राशि जो होती है मकर राशि उसमें हो, तो जातक को प्रॉपर्टी में जमीन होती है, मिलती है। और ऐसे जातक का जो काम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हो सकता है। अगला सूत्र है, मंगल अगर नीच राशि के आसपास बैठा हो और उसके साथ में केतु भी हो, तो ऐसे जातक के भाई के जीवन को भी खतरा बताया गया है। यानी कि मंगल की नीच राशि होती है 4 नंबर कर्क राशि। यानी कि अगर 3 नंबर राशि के अंदर भी अगर कर्क और मंगल और केतु बैठे हों, या 4 नंबर राशि कर्क के अंदर भी अगर मंगल और केतु बैठे हों, तो ऐसे जातक के भाई के जीवन को भी नाड़ी ज्योतिष के अंदर खतरा बताया गया है। अगला सूत्र है, गुरु से 7th हाउस में यदि मंगल के साथ शनि हो, यानी कि गुरु जहां पे बैठा हो आपकी जन्म कुंडली के अंदर, जातक की जन्म कुंडली के अंदर, वहां से 7th हाउस के अंदर अगर मंगल के साथ शनि हो, तो ऐसे जातक को का जो भाई होता है उसकी उस जातक से दुश्मनी बताई गई है, कि ऐसे दोनों दोनों भाइयों की नहीं बनती है और दोनों के अंदर दुश्मनी रहती है। अगला सूत्र है, गुरु से 2nd हाउस के में मंगल हो, तो जातक को जमीन से लाभ बताया गया है नाड़ी के अनुसार। अगला सूत्र है, यदि गुरु से अगले भाव में मंगल हो और उस मंगल को शनि देखे, यानी कि गुरु जहाँ बैठा हो उसके अगले भाव में तो मंगल बैठा हो, और उस मंगल को अगर शनि अपनी दृष्टि से देखता हो, तो ऐसे जातक की मैरिड लाइफ को अच्छा नहीं बताया गया है नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। अगला सूत्र है, गुरु से 4th हाउस में को अगर मंगल देखे, यानी गुरु जहाँ पे भी बैठा हो उसके 4th हाउस को अगर मंगल देखे, तो जातक के पास खुद का मकान और खुद की जमीन होती है। अगला सूत्र है, अगर गुरु से 4th हाउस को मंगल देखे, और तो ऐसे जातक की मदर जो होती है और उस जातक के दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, यानी कि दोनों के अंदर आपस में नाराजगी रहती है और दोनों के विचार नहीं मिलते हैं। अगर गुरु से 4th हाउस में मंगल देखे, तो नाड़ी ज्योतिष के अंदर ये बताया गया है। अगला सूत्र है, मंगल अगर वृषभ राशि में हो, तो जातक के चेहरे पे कोई निशान होता है। यानी कि 2 नंबर की राशि जो होती है वृषभ राशि, अगर मंगल उसके अंदर बैठा हो, तो ऐसे जातक के चेहरे पे कोई ना कोई निशान जरूर मिलेगा। अगला सूत्र है, शुक्र के पीछे, गुरु के पीछे अगर मंगल और केतु हो, यानी कि जहां पे भी आपका गुरु बैठा हो उसके जस्ट पीछे की तरफ, पीछे वाले भाव में मंगल और केतु हो, तो ऐसे जातक को पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला सूत्र है, गुरु से अगले भाव को अगर मंगल देखे, यानी कि गुरु जहां पे भी बैठा हो उससे अगले भाव को अगर मंगल देखे, तो जातक के परिवार के अंदर प्रॉब्लम रहती है, उसके अंदर आपस में टेंशन रहती है, पीसफुल माहौल नहीं रहता है। अगला सूत्र है, अगर मंगल सिंह राशि को देखे, अगर मंगल ऐसी पोजीशन में बैठा हो जन्म कुंडली के अंदर कि वो सिंह राशि को देखे, तो जातक के पिता
को कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है। ये नाड़ी ज्योतिष के अनुसार बताया गया है। अगला सूत्र है, अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल और राहु दोनों एक साथ साथ हो तो जातक के एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, जातक का एक्सीडेंट हो सकता है। यह नाड़ी ज्योतिष के अंदर बताया गया है। अगला सूत्र है, मंगल और शनि यदि जन्म कुंडली के अंदर साथ साथ हो तो ऐसे जातक की झगड़ालू प्रवृत्ति का बताया गया है कि ऐसा जातक हर किसी से झगड़ा करने वाला होता है। अगला सूत्र है, यदि जन्म कुंडली में बुध से सेवंथ हाउस में मंगल हो, यानी कि या तो मंगल से सेवंथ हाउस में बुध मान लो या बुध से सेवंथ हाउस में मंगल मान लें, तो ऐसे जातक की एजुकेशन कम बताई गई है कि ऐसे जातक की एजुकेशन कम होती है। अगला सूत्र है, गुरु से सेकंड हाउस में मंगल हो तो जातक टेक्निकल लाइन के अंदर जा सकता है, मशीनों से रिलेटेड काम कर सकता है, ऐसा नाड़ी ज्योतिष के अंदर बताया गया है। अगला सूत्र है, मंगल के साथ यदि सूर्य हो तो जातक की आंखें लाल होती हैं, यानी कि दोनों अग्नि तत्व के ग्रह आ गए ना, तो इस कारण हो सकता है उन दोनों की, उसकी आंखें, जातक की आंखें लाल हो। अगला सूत्र है, मंगल के साथ यदि सूर्य कर्क राशि में हो, यानी कि मंगल और सूर्य दोनों अगर कर्क राशि में हो तो ऐसे जातक को डायबिटीज होने के चांसेस बोले गए हैं कि ऐसे जातक को डायबिटीज हो सकती है। अगला सूत्र है, मंगल से अगले भाव में शुक्र हो तो ऐसे जातक का भाई अपनी बहन को चीट करता है, यानी कि मंगल जहाँ बैठा हो उससे अगले भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो ऐसा जातक का जो भाई होगा वो अपनी किसी न किसी बहन को के साथ में कोई बेईमानी कर सकता है। अगला सूत्र है, मंगल और शुक्र में यदि राशि परिवर्तन हो तो ऐसा जातक बहुत सारी लेडीज के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है और ऐसा जातक बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। यानी मंगल की राशि के अंदर शुक्र बैठा हो, शुक्र की राशि के अंदर अगर मंगल बैठा हो तो ऐसा जातक में सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत सारी लेडीजों के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रखता है, और चाहे उसका पैसा कितना ही खर्च हो जाए लेकिन वो इस चीज को जारी रखता है, और लेकिन दिखने के अंदर ऐसा जातक बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अगला सूत्र है, मंगल अगर चंद्रमा के साथ राहु केतु सर्किल के बाहर हो, यानी कि राहु केतु का जो काल सर्प योग बनता है उससे अगर मंगल और चंद्रमा दोनों उस राहु केतु सर्किल से बाहर हो तो ऐसे जातक का जो भाई होगा वो विदेश में जाके रहता है, ऐसा नाड़ी ज्योतिष के अंदर बताया गया है। अगला सूत्र है, यदि मंगल शनि के साथ में मिथुन राशि में हो, यदि मंगल शनि के साथ में मिथुन राशि में हो तो ऐसा जातक का भाई राइटर हो सकता है, यानी कि मंगल और शनि दोनों मिथुन राशि के अंदर बैठे हो तो ऐसे जातक का भाई राइटर हो सकता है। अगला सूत्र है, अगर मंगल सूर्य और गुरु के बीच में हो, यानी कि सूर्य और गुरु के बीच में अगर मंगल बैठा हो तो ऐसे जातक के पिता को जीवन को खतरा बताया गया है। कैसे पिता के जीवन, ऐसे जातक के पिता को जीवन में खतरा रह सकता है, शॉर्ट लाइफ रह सकती है। अगला सूत्र है, अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अगर नीच का हो तो ऐसे जातक की जो शारीरिक शक्ति है वो कमजोर बताई गई है कि ऐसे जातक की, क्योंकि मंगल जो होता है वो शारीरिक शक्ति का एक कारक है, इसलिए ऐसे जातक की शारीरिक शक्ति कमजोर टाइप की बताई गई है। अगला सूत्र है, अगर किसी फीमेल की जन्म पत्री के अंदर मंगल अगर शुक्र के घर में हो तो ऐसे जातक का जो पति होगा वो बहुत ही धनी होगा, बहुत ही रिच होगा। अगला सूत्र है, मंगल के पीछे यदि शुक्र हो,
यानी कि जहाँ पे भी किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर मंगल बैठा हो, उसके पीछे वाले भाव के अंदर अगर शुक्र बैठा हो, तो ऐसे जातक की पत्नी का एबॉर्शन होने के चांसेस बताए गए हैं। अगला सूत्र है, यदि मंगल शनि और राहु के बीच में हो, यानी कि जहाँ पे भी मंगल बैठा हो, उसके पीछे वाले भाव में शनि बैठा हो और अगले भाव वाले भाव में राहु बैठा हो, तो जातक के भाई की मृत्यु एक्सीडेंट से बताई गई है कि ऐसे जातक के भाई की मृत्यु एक्सीडेंट से हो सकती है। अगला सूत्र है, अगर मंगल और राहु गुरु से पहले भाव में बैठे हो, यानी कि गुरु जहाँ बैठा है उससे पहले भाव में मंगल और राहु बैठे हो, तो ऐसे जातक की एजुकेशन बीच में ब्रेक हो जाती है, यानी कि बीच में टूट जाती है एक बार, फिर वापस हो सकता है वो चालू कर दे, लेकिन एक बार बीच में ब्रेक जरूर लगता है। अगला सूत्र है, मंगल से अगले भाव में यदि बुध हो, तो जातक की एजुकेशन में ब्रेक आता है। अगर मंगल और बुध का कैसे भी संबंध बनता है, तो उस जातक के एजुकेशन के अंदर ब्रेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये नाड़ी ज्योतिष का ही एक सूत्र है। अगला सूत्र है, गुरु से अगले भाव में यदि मंगल हो, तो जातक को धन कमाने के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है। यानी कि गुरु जहाँ पे भी बैठा हो जन्म कुंडली के अंदर, उससे अगले भाव में यदि मंगल हो, तो ऐसे जातक को धन कमाने के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, आसानी से धन उसको नहीं मिलता है। अगला सूत्र है, मंगल और चंद्रमा यदि शुक्र के घर में हो, यानी कि मंगल और चंद्रमा यदि शुक्र के घर जैसे तुला राशि के अंदर या वृषभ राशि में हो, तो ऐसे जातक में सेक्स की डिजायर बहुत ज्यादा देखी गई है। अगला सूत्र है, यदि मंगल और बुध एक साथ हो, तो जातक अपनी किसी जमीन को भी खो देता है। यानी कि मंगल और बुध अगर किसी जन्म कुंडली के अंदर कहीं पे भी बैठे हों, एक साथ बैठे हों, तो ऐसा जातक को चांस रहते हैं कि उसको कोई चीटिंग के अंदर या किसी तरह की उसके अंदर अपनी कोई जमीन को खो दे। अगला सूत्र है, यदि मंगल और बुध एक साथ बैठे हों और राहु वहां से उस जगह से फोर्थ हाउस में या टेंथ हाउस में बैठा हो, तो ऐसा जातक को नाड़ी ज्योतिष के अंदर गैम्बलर बताया गया है। यानी कि मंगल और बुध एक साथ किसी भाव में बैठे हैं और उससे फोर्थ हाउस के अंदर राहु बैठा हो, या फिर टेंथ हाउस के अंदर अगर राहु बैठा हो, तो ऐसा जातक चीटर होता है, गैम्बलर होता है, लेकिन इसके कारण वो अपनी संपत्ति सारी खो भी देता है और वो जीरो, एक बार जीरो में जरूर आता है। अगला सूत्र है, मंगल से अगले भाव में यदि गुरु हो, यानी कि जन्म कुंडली के अंदर यदि मंगल जहाँ पे भी बैठा हो उससे अगले भाव में गुरु हो, तो ऐसा जातक हर प्रकार के काम कर लेता है। वो एक तरह का एक्सपर्ट होता है, मल्टीपर्पज एक्सपर्ट कहलाता है। ये नाड़ी ज्योतिष के अंदर बताया गया है। अगला सूत्र है, यदि मंगल और शनि वृषभ राशि में बैठे हो, तो नाड़ी ज्योतिष के अंदर ऐसे जातक को अकाउंटेंट से रिलेटेड काम करने के लिए बताया गया है कि ऐसा जातक अकाउंटेंट से रिलेटेड काम कर सकता है। इस तरह से मैंने आपको 35-36 नाड़ी ज्योतिष के सूत्र बताए हैं जो मंगल से रिलेटेड है। आशा है आपको पसंद आए होंगे, और आप इन सबको अ, जन्म कुंडली पे लगा के देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसे हैं, क्या है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है। धन्यवाद। जय श्री राम।